हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बायोलॉजी का जो है कि प्लास्टिड और वोक्यूल्स यानी रिक्तिका, जिसे रसधानी भी कहते हैं, और प्लास्टिड यानी लवक, इन सब के बारे में मैं डिटेल्स चर्चा करने वाला हूँ। ये सेल चैप्टर्स का ये टॉपिक्स है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में प्लास्टिड यानी लवक होता क्या है, कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिड की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, जब हैकल नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड की खोज किया, लेकिन उन्होंने प्लास्टिड नाम नहीं दिया। तो प्लास्टिड नाम देने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं 1885 ईस्वी में, जिसका नाम होता है सिम्पर। इन्होंने प्लास्टिड शब्द दे दिया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्लास्टिड शब्द किसने दिया था, तो सिम्पर ने। लेकिन प्लास्टिड की खोज किसने किया था, तो हैकल नामक वैज्ञानिक ने। अब ये प्लास्टिड करता क्या है, तो ये पौधों के अंदर केवल पाया जाता है। ठीक है ना, केवल पादप यानी पौधों के अंदर ही पाया जाता है। ये पौधों को कलर प्रदान करता है, यानी रंग बनाता है। पौधे के अंदर जो आपने रंग देखा है ना, कोई भी रंग आपने देखा हो, वो कौन देता है, तो प्लास्टिड देता है। ठीक है, अब ये प्लास्टिड कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है ना। प्लास्टिड कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यानी क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक, और ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं श्वेत लवक या अवर्णी लवक। अब समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। देखिए, हरित लवक कहते किसे हैं। देखिए, ऐसा लवक जो पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा रंग, हरा रंग प्रदान करता है, उसे हम हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरा रंग आखिर में पौधों के अंदर आता कैसे है, तो उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधों में हरा रंग आता है। यह क्लोरोफिल करता क्या है कि सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है, और उसी भोजन के माध्यम से पूरे पौधे क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, है ना। भोजन बनाने का काम कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, है ना। वो क्या करते हैं, सब मिलके भोजन का निर्माण करते हैं। जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, उस पौधों के अंदर खुद का डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि पौधे के अंदर ये करते क्या है। तो पौधे के अंदर ये क्या करते हैं कि पौधों को जनन कराते हैं। जनन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपने टहनियाँ काट दिया, किसी पौधे का टहनियाँ काट दिया, तो फिर नया टहनी निकल जाती है वहाँ से, है ना, तना नया निकल जाता है। तो वो किसके कारण, अगर उस पौधे के अंदर डीएनए और आरएनए नहीं होता, तो नया जनन पौधे के अंदर नहीं होता। ठीक है ना। तो क्या होता है, डीएनए और आरएनए पौधों का खुद का होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं, वो जनन करते हैं, यानी जल्दी जल्दी उनका ग्रोथ होता है। जनन का मतलब समझिए कि नया अपने जैसा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ एक और चीज़ की, जैसे धान की जब बुआई होती है ना, तो हम मान लीजिए कि हमने 2 धान का बीज लगाया, तो वो 2 धान के बीज 3-4 हो जाते हैं। इसका मतलब उसमें डीएनए आरएनए है, तभी तो उसका जनन हो रहा है। जनन होने के बाद उसकी संख्या बढ़ रही है, समझ रहे हैं। तो पौधों का खुद का डीएनए और आरएनए होता है, जिसके कारण ये जनन करते हैं। दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का नाम है वर्णी लवक। मतलब ये जो क्या करता है, ये भी रंग ही प्रदान करता है, लेकिन सफ़ेद और हरा रंग को छोड़ करके शेष जितने भी रंग आपने पौधों में देखा है ना, अलग अलग तरह के, जैसे येलो कलर का फूल देखा होगा आपने, रेड कलर का फूल देखा होगा, सब कौन देता है, तो क्रोमोप्लास्ट। कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। तो सफ़ेद और हरा रंग को छोड़ करके लवक में कौन सा देता है, क्रोमोप्लास्ट, जो कि पौधों को रंग प्रदान करता है। उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट, इससे बोलते हैं श्वेत लवक, है ना, या अवर्णी लवक। ऐसा लवक जो पौधों को सफ़ेद रंग प्रदान करता है, उसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी श्वेत लवक, है ना। तो आपको बस 2 ही पॉइंट्स याद रखना है कि जो हरा रंग प्रदान करेगा उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो सफ़ेद रंग प्रदान करेगा उसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन इन दोनों के अलावा शेष जितनी भी रंग्स होती हैं, अगर वो कोई देता है, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लियर। अब देखिए, ये प्लास्टिड जो है ना, कि किस किस प्रकार के पौधों में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 3 ऐसे पौधे हैं जिसके अंदर प्लास्टिड होता ही नहीं है। पहला नील हरित शैवाल,
नील हरित शैवाल का मतलब एल्गी आपने देखा होगा, ऐसा एल्गी जैसे समझिए कि भोजपुरी में काई, जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे काई लग जाता है ना, तो जो काई होता है वैसा काई जो नीले कलर का होता है, नील हरित शैवाल, नीला और हरा दोनों मिला के हो, तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिड नहीं होता है। दूसरा जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। तीसरा फंगस यानी कवक, जैसे नॉर्मल शब्द में मशरूम कह दीजिए, मशरूम के अंदर भी क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कवक नहीं होता है, यानी प्लास्टिड नहीं होता है, लवक नहीं होता है। तो ये आपको 3 चीज़ याद रखना है, कौन कौन सा, नील हरित शैवाल और कवक और जीवाणु, इन तीनों के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने प्लास्टिड अच्छे से समझा दिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वॉक्यूल्स यानी रिक्तिका। देखिए रिक्तिका क्या है, रिक्तिका मतलब आपको दिख रहा है, रिक्तिका को एक और नाम से बोलते हैं रसधानी, और इंग्लिश में बोलते हैं वॉक्यूल्स, मतलब खाली स्थान प्लांट के अंदर, ठीक है, ऐसा खाली स्थान या जीव जंतुओं के अंदर ऐसा खाली स्थान जो अपने अंदर भोजन को स्टोर करके रखता है, उसे हम बोलते हैं वॉक्यूल्स यानी रिक्तिका यानी रसधानी। समझ में आए, इसके अंदर रस भरा होता है, रस, देखिए नाम रसधानी क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर ये एक छोटा सा जेब होता है, समझे, हमारे पॉकेट है ना, ये पॉकेट है ना, ये पूरी कोशिका का इसे जेब कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरी कोशिका का जेब। क्यों कि अगर खाना बच जाता है कोशिकाओं के अंदर तो ये वॉक्यूल्स क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है, ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से पुनः ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है कोशिका का जेब। याद रखिएगा, पॉकेट्स ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो वॉक्यूल्स को, किसे कहा जाता है, वॉक्यूल्स को। दूसरा चीज़, ये वॉक्यूल्स और क्या करता है, तो खाना स्टोर करके रखता है, दूसरा जल को स्टोर करके रखता है, अपने अंदर जल को संचित करके रखता है, कौन, वॉक्यूल्स, है ना, तो जल को संचित करता है। उसके बाद मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वॉक्यूल्स जो है कि जो जीव जंतु होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे नहीं हैं, उनको छोड़ करके जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें छोटा होता है और पेड़ पौधों में ये बड़ा होता है। पॉइंट से याद रखिएगा, ठीक है, कि जीव जंतु में क्या होता है, ये छोटा होता है, और पेड़ पौधों में क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये देखिए, ये जेब है, अब आप देखेंगे ये हमारा जेब है, हमारे ये शर्ट का क्या है, ये जेब है, तो जेब है तो इसका बाहर का दीवार भी तो है, ये बाहर ये दीवार बना है, तो ये जो बाहर की दीवार है, ये जो वॉक्यूल्स है यानी रसधानी है, इसके भी तो बाहर दीवार होंगे, है ना, अगर ये जेब है तो जेब के बाहर दीवार होंगे, वो जो दीवार होता है उस दीवार को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और वो टोनोप्लास्ट एक झिल्ली होता है, क्या होता है, एक झिल्ली होता है टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा कि झिल्ली से घिरा होता है कौन, वॉक्यूल्स, यानी झिल्ली से बना होता है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और ये नेचुरल स्टोरेज फूड भी होता है, ध्यान रखिए, नेचुरल स्टोरेज फूड का मतलब ये होता है कि ये जो है कि प्रकृति के द्वारा हमारे कोशिका के अंदर, यानी भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमारे कोशिका के अंदर एक जो है कि नेचुरल स्टोरेज हाउस दिया गया है, घर दिया गया है, जो भोजन आवश्यकता से अधिक भोजन को अपने अंदर स्टोर करके रख सके, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे बोलते हैं नेचुरल स्टोरेज हाउस, ठीक है, ये नेचुरल स्टोरेज फूड आप कह सकते हो, ठीक है। हमारे कोशिका का कौन है नेचुरल स्टोरेज फूड या नेचुरल स्टोरेज हाउस, तो यह है रिक्तिका यानी वॉक्यूल्स, जिसे पॉकेट ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का जेब कहते हैं। दूसरा आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन कोशिका का प्राकृतिक भोजन गृह किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रसधानी को। क्वेश्चन याद रखिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। अब ये भोजन को स्टोर करती है, तो मानव के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी हम भोजन करते हैं क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जब उसका पाचन होता है तो कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। अब वो ग्लाइकोजन जो है कि हमारे शरीर के अंदर लीवर में स्टोर होता है, किसमें स्टोर होता है, लीवर के अंदर। तो लीवर जब मैं आपको लीवर मैं जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे ये चीज़ें बताया था कि हमारे अंदर ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर, ठीक है, और दूसरा मसल्स के अंदर। तो लीवर के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होता है, तो लीवर में होता है हिपैटिक सेल। कौन सी सेल, हिपैटिक सेल। और पता है कि सेल्स के अंदर जो कि पॉकेट होता है, कोशिका का जेब होता है ना, कोशिका का जेब किसे कहते हैं, तो वॉक्यूल्स को। वो वॉक्यूल्स क्या करता है, भोजन को स्टोर करके रख लेता है अपने पास। तो हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में रख लेते हैं, कहाँ,
स्टार्च के रूप में। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आलू है, आलू का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है, छोटा सा पौधा की बात कर रहा हूँ, पेड़ मतलब समझिए पौधे की बात कर रहा हूँ। तो आलू का जब आपने पौधा देखा है तो आलू जो बैठता है वो जमीन के नीचे, तो वो क्या है, स्टार्च है, यानी उस पेड़ का भोजन है। और वो भोजन कहाँ स्टोर हो रहा है, उस जमीन के नीचे, और हम उसके भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो पौधे का भोजन था, जो स्टोर करके अपने लिए रखा था कि आगे चल के खाएगा, हमने उसे क्या किया, उसको बाहर निकाल लिया, हम मानो उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो पौधे के अंदर जो भोजन होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। अब चलिए, अब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, उनके अंदर जो भोजन स्टोर होता है ना, वो काइटिन के रूप में होता है। किसके रूप में, काइटिन के रूप में। देखिए मैंने लिखा है काइटिन के रूप में। तो ये आपसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है कि मानव शरीर के अंदर जो भोजन स्टोर होता है किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। क्लियर। चलिए, सबसे ज़्यादा भोजन मानव शरीर के अंदर कहाँ होता है ना, तो कहाँ होता है, लीवर के पास, यानी ग्लाइकोजन के रूप में। दूसरा चीज़ पूछा जाएगा, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्टोर करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। उसके बाद जितने भी कीड़े मकोड़े हैं अपने अंदर जो भोजन स्टोर करके रखते हैं वो काइटिन के रूप में करते हैं। किसके रूप में, काइटिन के रूप में। तो ये था हमारा पूरा प्लास्टिड और ब्रोंकियोल्स रिक्तिका, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है, कितना समझ में आता है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में इससे कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ें और पढ़ें, ठीक है। तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।